हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इस बीच बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है। बुखार और पेट दर्द से ये बच्ची पीड़ित थी। कंधे पर शव लेकर बच्ची का पिता निकला है और लखनपुर में कहीं भी शव वाहन नहीं मिला और उसके बाद जो बच्ची के पिता थे उन्हें अपनी बच्ची का शव कंधे पर ही लेकर के जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने फिर बच्ची का शव बाइक से भेजा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, मार्मिक तस्वीरें। बताया जा रहा है कि बच्ची बुखार और पेट दर्द से पीड़ित थी और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, मार्मिक तस्वीरें ये, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। शव वहां नहीं मिला तो बच्ची के पिता को अपनी बच्ची का शव कंधे पर ही ले जाना पड़ गया। अब बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं ये, और यही कारण है कि ये जब तस्वीर सामने आई है तो अब तमाम जो प्रशासनिक महकमा है वो अलर्ट पर हो गया है और अभी जो तहसीलदार हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूंकि उदयपुर और जो लखनपुर का इलाका है वो काफी दूर का इलाका है, दूरस्थ क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं और इन इलाकों में एक भी शव वाहन नहीं है। और यही कारण है कि आज जब सुरेखा नाम की बच्ची जो कि 7 साल की है, वो उसकी तबीयत करीब 10-12 दिनों से खराब थी और जब उनके पिता आज मोटरसाइकिल से उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे लखनपुर में, वहां पर जो डॉक्टरों की टीम ने वहां इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के करीब आधे घंटे बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। और जब बच्चे के पिता ने बच्चे के शव को वापस ले जाने के लिए शव वाहन की मांग की तो ये साफ तौर पर कह दिया गया कि यहाँ पर कोई भी शव वाहन उपलब्ध नहीं है। उन्हें या फिर 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा या फिर वो अपनी व्यवस्था से वापस ले जाएं, क्योंकि तत्कालिक तौर पे उस जो पीड़ित बच्चे का मृतक बच्चे का जो पिता है उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में वो अपने कंधे पर ही अपने बच्चे का शव लेकर जब निकला सड़क पर तो स्थानीय लोगों ने इस मार्मिक घटना को देखा और तत्काल रूप से जो मोटरसाइकिल की व्यवस्था कराई गई और फिलहाल जो बच्ची है वो अपने घर तक पहुंच गई है। तो कहा जा सकता है कि सिस्टम पर सवाल है और कहीं ना कहीं एक विडंबना कही जा सकती है कि इतने तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हैं लेकिन एक शव वाहन भी जब नहीं मिलता तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अभिषेक, इस मामले के सामने आने के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या डॉक्टरों से या फिर जो प्रबंधन के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बीएमओ से हमने इस मामले की जानकारी ली तो उनका कहना था कि क्योंकि बच्ची को जब वहां लाया गया तब उसका स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी और जो पल्स रेट है वो भी 60 के करीब पहुंच गया था, जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन होता है। ऐसे में जो डॉक्टर की टीम थी वहां पर इलाज करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लेकिन जब शव वाहन के बारे में हमने बीएमओ से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शव वाहन लंबे समय से न तो लखनपुर में है और न ही उदयपुर के जो अस्पताल है वहां पर है। ऐसे में जब अगर एम्बुलेंस और ये शव वाहन की आवश्यकता पड़ती है तब वो या फिर जिला मुख्यालय से ये शव वाहन बुलाया जाता है या फिर जो मरीज होते हैं वो अपनी व्यवस्था से बच्चों को वापस ले जाते हैं। जब जो मृत होते हैं मरीज उनको वापस ले जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो जानकारी है वो सभी जो कि अधिकारी हैं उन तक भी है, लेकिन अब तक इस पर कोई स्थायी निराकरण निकलता नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल अभिषेक, कोई निराकरण नहीं निकल पाता है तभी इस तरह की दुखदाई तस्वीर हमें देखने को मिलती है। अभिषेक, जब आप जैसा कि बता रहे हैं बीएमओ से आपने बातचीत की, उनका कहना है कि जब भी इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो फिर उसके बाद जो लोग हैं उन्हें ही खुद से व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि अभी की स्थिति नहीं है, पहले भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। देखिए, जो बीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि जो इस तरह की स्थिति बनती है तो जो मरीज होते हैं, जो मृतक के परिजन होते हैं, उनको अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इंतजार करने का जो आश्वासन है वो दिया जाता है और जो शव वाहन है वो अंबिकापुर से बुलाया जाता है। तो हालांकि बीएमओ है उनका ये भी कहना था कि अभी भी जो बच्ची का जो पिता है उन्हें रुकने की बात कही गई थी, लेकिन क्योंकि वो वहां से निकल गए इसलिए कोई शव वाहन की व्यवस्था नहीं हो सकी। लेकिन जिस तरह से दूरस्थ इलाका है ये, क्योंकि सरगुजा के बीहड़ इलाके भी हैं और इन इलाकों में जब अगर व्यवस्था नहीं
पहुंचती है तो इस तरह की तस्वीरें आती हैं। जो यहाँ पर बीएमओ का कहना है कि इसकी जानकारी न सिर्फ जिला स्तर के अधिकारियों को दी गई है बल्कि शासन स्तर को भी ये जानकारी है, लेकिन अब तक इस ओर कोई उचित पहल नहीं निकल सकी है। यही कारण है कि बीएमओ भी खुद को असहाय बताते नजर आए। बिल्कुल अभिषेक, और आपके साथ ही हम अपने तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि अभी थोड़ी देर पहले बीएमओ से बात करने की कोशिश की IBC 24 की टीम में, तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया। और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से सिर्फ ये बच्ची का शव ही अपने पिता के कंधे पर नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम भी, पूरा अस्पताल प्रबंधन भी कंधे पर आ चुका है, तभी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी देने के लिए, और देखते हैं बीएमओ साहब कब तक बातचीत करते हैं और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।